हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल OFS पर। तो बेटा आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्री बोर्ड कक्षा 12 रासायनिक विज्ञान का पेपर है। कोड देख लीजिए A/20,000। इसमें से आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो कि आपको खुद से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लें। चलिए, परफेक्ट। तो जब सेल से कोई धारा प्रवाहित हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर को क्या कहते हैं। मतलब जब कोई, मान लो कि कोई सेल है और उससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, उसके विभवों के अंतर जो होता है, विभवों का जो अंतर होता है, उसे क्या बोलते हैं। तो बेटा उसे हम बोलते हैं सेल बल। क्या बोलते हैं? बल, सेल बल, जिसे हम लोग इंग्लिश में या शॉर्ट फॉर्म में बोले तो EMF। क्या बोलते हैं? EMF। ये क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में 100% आएगा, बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए इसे याद कर लो कि जब सेल से जो धारा प्रवाहित होती है, उसके इलेक्ट्रोड जो होते हैं, उनके विभवों के बीच के अंतर को EMF कहते हैं। तो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। मतलब ऐसी संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित ना करता। तो बेटा ऐसी सिर्फ एक ही धातु है और जो आपके MCQ के ऑप्शन में दे रखी है। तो क्या आप लोग गैस कर सकते हैं इसका आंसर? यस, क्योंकि आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा Zn, यानी कि जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पूछा गया है कि CONH34 Cl2 Cl और CO की उपसह संयोजन संख्या बतानी है। क्या बताना है? उपसह संयोजन संख्या बतानी है। तो इसका सिर्फ बहुत इजी आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। चलो आगे देख लो, निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल है आपका CH3COOH, ये आपका एक प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट है कार्बिल एमीन क्रिया देता है। कार्बिल जो होता है, जो कार्बिल एमीन क्रिया देता है, मतलब आपको क्रिया बतानी है। तो ये क्रिया देता है CH3 3N। कौन सी क्रिया देता है? CH3 3N। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? चलो आगे देखो, दे रखा है कि ग्लूकोज या एल्डिहाइड टोलिन अभिकर्मक से क्रिया करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? आप लोगों को कमेंट बताना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताना और ज़रूर बताना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या में देगा? समपराफरी विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसे आप ये देखो, मैं सिर्फ MCQ कराए हैं, क्योंकि अगर मैं आपको ये लिटरेचर भी कराऊंगी तो वीडियो बहुत लेंदी होगी, जो आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो इसके आंसर आप लोग खुद कीजिए, खुद से करें। अगर आप चाहते हैं कि इसके आंसर मैं कराऊं तो आपको 15+ सब्सक्राइबर एंड लाइक करवाने होंगे। 15+ सब्सक्राइब करवा दीजिए, लाइक करवा दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनका पेपर भी बेकार ना जाए, ठीक है। चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पूरा पेपर शो करा दे रही हूँ, लेकिन आपको सॉल्व खुद से ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट दे रखा है दूसरे की खा में एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो 100 सेकेंड में 50% संपन्न होती है। यार ना, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो 100 सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट 40 सेकेंड, 1 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है, में संपन्न कर दिए। तो अभिक्रिया का क्या बताना है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताना है। ये आप लोगों का पढ़ा हुआ है और मैं जानती हूँ कि आप लोग इसका आंसर बहुत ही अच्छे से देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करना, ABC सूत्र एवं नाम लिखना है। मतलब आपको ये एक सूत्र दे रखा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सूत्र भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
बेटा ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जिस पे मैं IMP मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दूँ, समझ लेना कि वो पेपर में 100/100% आएगा। कोई भी चांस ऐसा नहीं है जो ना आए, ठीक है। चलो ये आपको कर लेना। और चौथा दे रखा है ग्लूकोज की संरचना सूत्र बताना है। ग्लूकोज का संरचना सूत्र C6H12O6, इसका संरचना ही तो बताना ही है, बता देना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप लोग होशियार स्टूडेंट हो, सब कर लोगे, मुझे पता है। और मैं आपको एक फास्ट बता दूं, जिसके भी प्री बोर्ड चल रहे हैं तो वो इस वीडियो को ना भूलें, क्योंकि ये पेपर सबसे पहले मैंने ही यूट्यूब पर डाला है। अभी तक प्री बोर्ड का ये पेपर A/50,000 किसी ने भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये पेपर OFS चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो बाद में देखनी है लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिना देरी, क्योंकि सब्सक्राइब किए बिना दोबारा वीडियो मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर का पहला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फैराडे का नियम बताना है इसमें आपको। और सेकंड नंबर पे समन्वय संख्या को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, ये भी आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है। और नेक्स्ट है अंतः संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने, आप लोग लिख सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। और इसी के साथ मैं आपका अगला स्टार्ट कर दूं। ये रहा आपका पेपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। इसमें चौथे नंबर का पहला क्वेश्चन है, दे रखा है कि DDT, बेटा DDT बनाने का सूत्र मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, मैंने आपको DDT के बारे में फुल तरीके से बताया है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है, ठीक है। DDT याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। इससे हर बार ये देखो 2020 में भी क्वेश्चन बना, 21 में बना, 22 में भी बना और ये 24 में भी आया था बेटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, वरना आप समझ लो कि आपने अपने 3 नंबर गवा दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, खा नंबर में दे रखा है निम्न संकुलों का IUPAC नाम बताना। क्या आपको IUPAC नाम पढ़े नहीं है? क्या आप IUPAC नाम नहीं बता सकते हो? बेटा बिल्कुल बता सकते हो, ये बहुत ईजी है। 3 नंबर मिलेंगे आपको बेटा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। IUPAC नाम तो आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट का नंबर में दे रखा है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए तथा उनकी सीमाएं ज्ञात कीजिए। ये आप लोग कर सकते हो। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि किसी विक्रिया को अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। बेटा आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, वरना आप 3 नंबर से हाथ धो बैठोगे और कहोगे कि काश मैं उस वीडियो में ये 3 नंबर का सब्सक्राइब करके पढ़ लेती तो मेरे पेपर में नंबर ना कटते। तो ये गलती आपको बाद में पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सारे टॉपिक्स को बिल्कुल से क्लियर कर लें। चलिए आगे देखिए, दे रखा है 5 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि अर्थ बताना है, चालकत्व का अर्थ बताना है, सेल नियतांक का अर्थ बताना है। क्या आप लोग नहीं बता पाओगे? बेटा होशियार टीचर के होशियार स्टूडेंट तो आप लोग बता दोगे, ऐसी मुझे फुल आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या करनी है। बेटा व्याख्या किस किस की करनी है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या करनी है, चुंबकीय गुण की व्याख्या करनी है। क्या नहीं कर पाओगे? बेटा कर लोगे, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से करोगे, क्योंकि ये 4 नंबर का टॉपिक है। चलिए आगे देखिए, पेप्टाइड तथा पेप्टाइड, आप ये समझो पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? बंध बताना आपको। उदाहरण बेटा इसमें 2 क्वेश्चन, ये तो आप 2 क्वेश्चन में तो ये डेफिनेशन लिख दोगे। क्या करोगे? आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ।
करना क्या होता है आपको, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ओके, हाँ फाइनली। तो पेप्टाइड तथा पेप्टाइड, ये समझो, एक में टा आ रहा है लास्ट में, एक में डा आ रहा है लास्ट में। इस चीज़ को मोस्ट इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है। इसमें अंतर बताना और उसके बाद जी आपको उदाहरण भी लिखना है। ये बात याद रखना, अगर आपने कोई एक क्वेश्चन किया, एक छोड़ दिया, तो आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। अगर 4 नंबर चाहते हो तो 2 नंबर में इसको लिखना और 2 नंबर में इसको लिखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। घ नंबर में दे रखा है, ल्यूकोस परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बेटा ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आप इस वीडियो को देख लेना। वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं आपको बहुत स्पीड में पढ़ा रही हूँ, और सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको पहले से बता रखा है कहाँ मिलेगा इसका सॉल्यूशन, और बिल्कुल विस्तार से बचेगा। आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार वीडियो देखनी है। दे रखा है, कोलराउस नियम को परिभाषित कीजिए। इसके द्वारा दुर्बल विद्युत, थोड़ा जूम आउट कर लूँ, अब घटक की नियोजन की कोटि की गणना कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं कि प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके निम्न के साथ अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखने हैं। ये रहे आपको समीकरण दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, घ नंबर कि 30 ग्राम एथिलीन एल्कोन ग्लाइकोन लिया है। क्या लिया जाए, 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोन लिया जाए, जिसका फार्मूला होता है C2H6O2। ये फार्मूला होता है, इसको 30 ग्राम लिया जाए। कितना लिया जाए, 30 ग्राम, 30 ग्राम। ये देखो आपको यहाँ पे फार्मूला लिखा भी है। और 450 ग्राम जल में मिला दिया जाए। तो गणना करनी है कि विलयन के हिमांक में अवनमन क्या होगा, विलयन का हिमांक क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से करते हो बेटा, मैंने बहुत से डीप में पढ़ाया है इसको, मुझे इसमें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं ये पेपर अपलोड ना भी करती और अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो फिर भी सॉल्व कर देते। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये कर देना है कि प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना का वर्णन कर देना है। इतना तो बेटा आपको करना ही पड़ेगा। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 7 नंबर का क्या है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये तो एक ये हो गया आपका, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निगमित करना, यानी कि आपको इसमें आपको क्या होता है, इसमें फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया। बेटा ये सारे क्वेश्चन मैंने वीडियो में बताए हैं। नेक्स्ट है, एक कार्बनिक यौगिक है ए में C को 32% है और H जो है वो 6.66% है। नाइट्रोजन बेटा आपकी 18.6% है। इसका अणु भार 75 हो गया, ठीक है ना। तो बताना है कि इसके अपचयन से एक प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है बी। एमीन क्या, बी बोलते हैं ऐसे बेटा, बी प्राप्त होती है। ए तथा बी की संरचना का नाम लिखिए। ऐसा किसमें होता है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको खा नंबर, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इतना छोटा सा पेपर, इतना इजी पेपर है बेटा, चुटकियों में निपटा दोगे। कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, इनके महत्व एवं रासायनिक परीक्षण। बेटा क्वेश्चन को सबसे पहले आपको 15 मिनट मिलते हैं पेपर को पढ़ने के लिए, तो उस 15 मिनट में आप पेपर को अच्छे से पढ़ो, पेपर को एकदम दम लगा के पढ़ो कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि बेटा जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर ऑब्वियसली गलत हो जाता है। और अगर आपको ये नहीं आता तो आपको अथवा का ऑप्शन हर क्वेश्चन में दिया जाता है, आप अथवा में ये सारे कर सकते हैं, ABCD। इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो जो आपको ईजी लगे, क्योंकि कम ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता है, जो आता है वही किया जाता है। और बस बेटा इतना सा पेपर था आपका। क्या इतना सा पेपर नहीं कर सकते हो, कर सकते हो बेटा, कर सकते हो। तो बस बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चाहते हो इसका सॉल्यूशन मिले आपको, तो आपको पीछे मैंने वीडियो में बताया है, इसका फुल सॉल्यूशन बताया है। सॉल्यूशन के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए,
छोटे से प्ले बटन पर आप लोग लाइक नहीं कर सकते? नहीं कर सकते लाइक? कर सकते हो बेटा, कर सकते हो। और आपके दोस्त, आप चाहते हो कि आपके दोस्त आपसे ना पूछे तो उनको पहले ही शेयर कर देना, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।